बच्चों, सचिन सर की क्लास इस YouTube चैनल में आपका स्वागतम सुस्वागतम। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1.5 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट 1.5 वर्ड प्रॉब्लम्स है और वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह, जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का हेल्प लेके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, ये एक बहुत ही स्पेशल आर्ट है। बातें बता देता हूं बच्चों, जैसे कि यहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करना है और फिर स्ट्रेट लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन का लास्ट लाइन पे आपको कंसंट्रेट करना है और वहां से जो इंफॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं उसको वेरिएबल एज्यूम करना है, यानी कि एक्स और वाई। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा है कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3 और फिर मैं समथिंग वन मोर कंडीशन इज देयर और फिर लास्ट लाइन है फाइंड द नंबर्स। तो देखिए बच्चों, कैसे मैं क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। टेक्निक यानी कि आर्ट बहुत जरूरी है। लास्ट लाइन पे आप आ गए, वहां पे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर्स। अब नंबर्स होंगे तो एक ग्रेटर होगा, एक स्मॉलर होगा। जैसे ही मुझे पता चला फाइंड द नंबर्स, मैंने एज्यूम किया लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। यहां तक एकदम क्लियर है बच्चों। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट लाइन, टेक्स्ट बुक की फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर का मतलब होता है माइनस। 2 नंबर्स, विच आर द 2 नंबर्स? एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y। डिफर मीन्स माइनस। सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब उसी फुल स्टॉप के आगे जाना है। सेकेंड कंडीशन लिखा हुआ है। क्या सेकेंड कंडीशन है? सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 19। आपको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, ये हुई टेक्स्ट बुक की बात। ये कह रहा है सम मतलब इसके बीच में प्लस आना है, जो 2 वेरिएबल्स हैं। और 2 वेरिएबल्स कैसे बोल रहे हैं इस बार कंडीशन की थ्राइस ऑफ बिगर नंबर, थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर है x, थ्राइस यानी मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 3x सम है इसके लिए प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर है y प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो बच्चों, इस तरह से हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रेडी हो गया। और इसके बाद क्या करना है मैंने बताया, सिर्फ इतना ही जो पार्ट है ये 1.5 है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 को रिपीट करना है। तो ये आर्ट आप ध्यान रख लीजिए, बस ये आर्ट भूलना नहीं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। अब ये 2 इक्वेशन रेडी है। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 एक बार फिर से आपको रिकैप करा देता हूं मैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, अपोजिट साइन जिन वेरिएबल्स के हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। यहां माइनस वाई, यहां प्लस 2y। अपोजिट साइन तो है लेकिन कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो यहां पे y 2 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। x इंटू 2 2x, y माइनस वाई इंटू 2 माइनस 2y, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट बिकम 6। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 को फिलहाल के लिए मैं ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि इक्वेशन 1 से मिला है हमें इक्वेशन 3। वेरिएबल के साइन अपोजिट है, इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब मैं ऐड कर लूंगा। ऐड करते समय कोई साइन वाइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज। 3x प्लस 2x, ये क्या हुआ बच्चों? 5x प्लस 2y माइनस 2y गेट कैंसल्ड। 5x 19 प्लस 6 25, 5x का वैल्यू 25। तो x इज इक्वल टू 5 यहां मल्टीप्लाई है, ब्रॉट इट टू द राइट साइड, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड 25 by 5 और इस तरह से मुझे कितना मिला 5।
अब ये x का वैल्यू 5 हमें इक्वेशन 1, 2 या 3 जो भी सबसे सिंपल इक्वेशन हो वहां सब्स्टिट्यूट करना है। और बच्चों आप तो खुद समझदार हैं, इक्वेशन 1 सबसे सिंपल है। इस इक्वेशन 1 में मैं x की जगह पे 5 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस वाई को इधर लाइए प्लस वाई हो गया, प्लस 3 को यहां से उस बगल में भेजिए माइनस वाई, एलएचएस से आरएचएस प्लस 3 आरएचएस से एलएचएस माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हुआ 2 और y का वैल्यू आपको मिला 2। x का वैल्यू आपको पहले ही मिल चुका है 5, y का वैल्यू 2। और अब आपको क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है आंसर आपको वर्डिंग्स में लिखने हैं, आपने लिख देना है आंसर द नंबर्स आर 5 and 2। इस स्टेप्स के हाफ मार्क्स होते हैं बच्चों। अगर आपने पूरे सम सही सही सॉल्व किए और ये आंसर नहीं लिखते हैं तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो आप पेपर प्रेजेंटेशन की मैथ सीखते सीखते पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल्स भी सीखते रहिए बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में मुझे 2 क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लगे, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे इतना वर्डिंग्स था, यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं इस डायग्राम में आप खुद पढ़ सकते हो, आई एम अ रेक्टेंगल। अब आप बचपन से रेक्टेंगल को स्टडी कर रहे हो, क्लास 5th ऑनवर्ड्स, तो रेक्टेंगल से आप फेमिलियर हो। रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि लेंथ से इक्वल, ब्रेड्थ से इक्वल। तो मैंने बोला फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ है बच्चों, लेंथ है ये, और ये जो है ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो लेंथ को लेंथ से इक्वल कर दिया हमने। कैसे कर दिया इक्वल, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। 4x को राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाए, माइनस 4x हुआ, माइनस वाई को भी राइट से लेफ्ट में लाए, प्लस वाई हुआ, प्लस 8 लेफ्ट टू राइट गया, माइनस 8 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2x माइनस 4x माइनस 2x, 1 पेंसिल 2 पेंसिल। उसी तरह से 1y प्लस y प्लस y 2y इक्वल्स टू माइनस 8। सब में 2 ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो ये पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख भी दिया डिवाइडिंग बाई 2। माइनस 2x को 2 से डिवाइड किया माइनस x, प्लस 2y को 2 से डिवाइड किया प्लस y, माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया तो माइनस 4 मिला। इस तरह से ये मिल गया मुझे इक्वेशन 1। अब जरा ब्रेड्थ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्यारे बच्चों। x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, ये प्लस 2y मैं राइट से लेफ्ट की तरफ लाया, माइनस 2y हुआ, प्लस 4 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, माइनस 4 हुआ, और ये मेरा सेकेंड इक्वेशंस भी रेडी हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 रेडी है, इक्वेशन 2 रेडी है। अब मैं बार बार कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट 1.1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जरा देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मैं बार बार बोलता हूं अपोजिट साइन, तो दोनों वेरिएबल के साइन अपोजिट है। यहां पे माइनस एक्स है, यहां पे प्लस एक्स है, यहां पे प्लस वाई है, माइनस वाई है। तो पहला काम क्या करना रहता है, अपोजिट साइन का वेरिएबल ढूंढो। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और फिर उनके कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। तो यहां पे हम लकी हैं, अपोजिट वेरिएबल भी मिल रहा है, साइन अपोजिट वेरिएबल वाला, और उसका कोएफिशिएंट्स क्या है, इक्वल है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए, प्लस वाई माइनस 2y कितना मिला, माइनस वाई, माइनस 4 दोनों भी माइनस हैं, ऐड होंगे, आप माइनस साइन पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 8। अब इस y इज इक्वल टू 8 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये यहां पे है इक्वेशन 1, माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 8 एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12
माइनस लेफ्ट साइड में माइनस राइट साइड में गेट कैंसल्ड, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू हो जाएगी 12। x मिल गया, y मिल गया, क्या ये सम खत्म हो गया? नहीं, उन्होंने बोला है फाइंड x एंड y, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो देखिए बच्चों, ये लेंथ है, मैं बार बार कह रहा हूं लेंथ ये है, ये भी लेंथ है। आउट ऑफ दीज टू कहीं भी आप वैल्यू x और y की सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा लेंथ का। मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं x और y की वैल्यू। तो लेंथ क्या है? 4x माइनस वाई। ये भी लेंथ है, इसको नहीं लेके मैं इसको ले रहा हूं, मेरी मर्जी। आप इसे भी ले सकते हो तो भी वही आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 12 माइनस वाई, दैट मीन्स वाई का वैल्यू 8। 4 इंटू 12 48, 48 माइनस 8, लेंथ मिला 40। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ऐसे ही अब हम ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। कहां है ब्रेड्थ? यहां है ब्रेड्थ, ये 2 है ब्रेड्थ। कोई भी एक आप ले लो, आपको आंसर हर बार सेम आएगा। जैसे मैंने ये लिया तो y का वैल्यू कितना है? 8 है। 2 8 जा 16। आप बोलेंगे सर मैं यहां लूंगा, देखो मैं चेक करके दिखा रहा हूं, दोनों जगह पे आंसर सेम आएगा। x का वैल्यू है 12, 12 प्लस 4 16। तो आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट करिए, ब्रेड्थ की वैल्यू ये वाले ब्रेड्थ में 2y की जगह पे या x प्लस 4 की जगह पे ब्रेड्थ आपको कितना मिलेगा? 16। मैंने 2y की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब बच्चों आपसे 2 इंफॉर्मेशन, अभी भी सम खत्म नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप पेरीमीटर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो चलो बता देता हूं। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का पेरीमीटर उसके सभी साइड के सम के बराबर होता है। उसके सारे साइड को ऐड कर लो, वो हो जाएगा पेरीमीटर। चलो मैं ओरल बता देता हूं। आप बोलेंगे मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम है सर। चलो ठीक है, ये हमें मिला 40, ये भी मुझे मिला 40, ये मिला हुआ है 16, ये मिला हुआ है 16। तो पेरीमीटर मैंने अभी अभी आपको बताया, ऐड करिए 40 प्लस 40 प्लस 16 प्लस 16, 40 प्लस 40 80, 16 प्लस 16 32, 80 प्लस 32 कितना हो गया? 112 यूनिट। ये हो गया आपका पेरीमीटर। और इसी को फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस बी। आप ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो 2 ब्रैकेट L प्लस बी, नहीं तो आप सिंपली 40 प्लस 40 प्लस 16 प्लस 16, आंसर वही आएगा। और लास्ट में बच्चों पूछा हुआ है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है बच्चों? L मल्टीप्लाइड बाई B। L is 40, B is 16, 40 मल्टीप्लाइड बाई 16। मैं बार बार शॉर्टकट ओरल मेथड बताता हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए। 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 64, एक आगे 0 40 का 640 एरिया है, इसलिए स्क्वायर बोलना पड़ेगा। 640 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फादर और सन के बारे में वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैंने बार बार आपको कहा है वर्ड प्रॉब्लम को 2 बार पहले रीड करिए और फिर लास्ट लाइन देखिए। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देयर में कौन है? फादर है और उनका बेटा है। तो हमने एज्यूम किया बच्चों 2 इंफॉर्मेशन अननोन है, उनको हमने x और y एज्यूम कर लेना है। एक इंफॉर्मेशन है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years। इन्हीं दोनों के बारे में बात चल रही है। फिर से एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी है और वहां से हमें समझ में आएगा कि अननोन क्वांटिटी क्या फाइंड आउट करना है। आप पहले क्वेश्चन 2 बार रीड करिए, फिर थर्ड टाइम में क्या करिए, सीधा सीधा लास्ट लाइन पढ़ो। ये टेक्निक बता रहा हूं बच्चों, किसी भी बुक में किसी भी वीडियो में आपको ये टेक्निक नहीं पता चलेगी। लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और देयर कौन है वो आपको पता है, इसलिए फादर की प्रेजेंट एज हमने x ले ली, सन की प्रेजेंट एज y ले ली फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। अब स्टार्टिंग लाइन ऐसा कह रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर। सम मैं बार बार बोल रहा हूं, सम का मतलब x
प्रेजेंट एज ऑफ फादर, सम का मतलब प्लस प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, x है, एंड ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन का ट्वाइस प्रेजेंट एज, सन का प्रेजेंट एज कितना है y, इसका ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू इज 70, इज 70 का मतलब इक्वल टू 70। तो इस तरह से फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब वही फुल स्टॉप के आगे चले जाइए, और आगे चले जाने पे ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हम ट्वाइस फादर के एज में सम करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो आंसर कितना होगा 95। क्या कह रहा हूं, इफ द ट्वाइस द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज x है, ट्वाइस किया यानी कि 2x, सम फिर से आ रहा है प्लस प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन जो कि y है, और फिर आंसर मिलेगा 95। ये दिया हुआ है, सिर्फ हमें उस सिचुएशन को समझना है। बार बार बोल रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्म करना एक आर्ट है, और ये आर्ट कैसे सीखी जाती है ये मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूं। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला, ये सेकेंड इक्वेशन मिला, और इसके बाद की जो स्टोरी है वो है प्रैक्टिस सेट 1.1 की। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, जब मैं यहां पे x का, मैं इसके पहले दो सम में मैंने कहा था अपोजिट साइन ढूंढिए, तो यहां पे अपोजिट साइन तो कहीं भी नहीं है, ना तो x के पास ना तो दोनों y के पास नहीं है अपोजिट साइन, तो फिर सेम साइन से ही काम चलाना पड़ेगा। अब x, मैंने x वेरिएबल को सिलेक्ट किया, यहां पे x वेरिएबल के साथ है नंबर 1, यहां पे 2, दैट मीन्स हमें यहां पे भी कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि नंबर इक्वल करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। आइए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 2 2x, 2 इंटू 2 4y, 70 इंटू 2 140। ये हुआ हमारा इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन 1 का फिलहाल तो कोई यूज नहीं है। अब मेरे पास है दो इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। मैंने लिख दिया, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। मैंने टेक्स्ट बुक वाली स्टेप्स लिया ही नहीं, मैंने ये स्टेप्स अपने दिमाग से बोला कि आप इतना सिंपल लिख दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करना। ये मैंने इक्वेशन 3 लिखा, नीचे मैंने इक्वेशन 2 लिखा, यहां माइनस किया। लेकिन बच्चों माइनस होने पे एक बहुत जबरदस्त चेंज आता है इक्वेशन में। जो सेकेंड इक्वेशन होगा, जो नीचे का इक्वेशन होगा, उनके सबके साइन बदल जाएंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस 2x अब हो जाएगा माइनस, ये प्लस y अब हो जाएगा माइनस, प्लस 95 माइनस 95, प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। 4y माइनस 1y ये मिला 3y, 140 माइनस 95 45, y इज इक्वल टू 3 यहां मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। 45 को 3 से डिवाइड किया, मिला हमें 15। ये 15 की वैल्यू आउट ऑफ दीज 3 इक्वेशन में बार बार कह रहा हूं, इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 या तो इक्वेशन 3 कहीं भी सब्स्टिट्यूट करिए। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन सिंपल है, वहां पे ही मैं x या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सिंपल इक्वेशन मुझे फर्स्ट वाला दिखा, यहां पे मैंने y की जगह पे 15 सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 30 को राइट साइड में लेके गए हम, माइनस 30 हुआ, 70 माइनस 30 मिला हमें 40। अब इस तरह से मुझे x की भी वैल्यू पता चल चुकी है, y की वैल्यू भी मिल गई है। वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर को एज इट इज जैसा उन्होंने पूछा है उसी फॉर्मेट में हमें आंसर लिख देना है प्यारे बच्चों। तो क्या आंसर लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 इयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15 इयर्स। तो आशा ही नहीं, मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपको ये सम जरूर समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 बार आप क्वेश्चन रीड करेंगे,
ये मेरी टेक्निक ध्यान से रख लेना बच्चों, ध्यान से समझ लेना, कोई दूसरा बंदा आपको समझाने नहीं आएगा। क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए और फिर लास्ट लाइन रीड करिए। देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको मैं एज्यूम कर लूंगा। तो यहां मैंने एज्यूम किया, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। और फिर फ्रैक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अब टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लाइन पढ़ूंगा मैं, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन यानी कि टेक्स्ट बुक की फर्स्ट लाइन, ये हिंट है बेटा समझने के लिए। और फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मींस क्या, y इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर को अकेले रखिए, रखा मैंने y, इज का मतलब इक्वल टू 4 मोर, 4 मोर यानी कि +4। किसका +4, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, x है, ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x। तो y इज इक्वल टू 2x + 4। ये फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन मिल रहा है। अब ये इक्वेशन को जरा रीअरेंज कर दीजिए, +2x इस लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो ये माइनस हो जाएगा, -2x + y इज इक्वल टू 4। और इस तरह से आपको मिला इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़े बच्चों। अब सेकेंड कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन वो फुल स्टॉप के आगे आपको लिखा हुआ है। टेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान, क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर विल बिकम 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर is reduced by 6, is decreased by 6। तो इसका मतलब होता है माइनस। सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर को 6 से माइनस कर रहे हैं और न्यूमरेटर को भी 6 से माइनस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा। फिर से डिनोमिनेटर इज, मतलब डिनोमिनेटर को अलग रखिए, लेकिन कैसा वाला डिनोमिनेटर है जो 6 माइनस करने के बाद मिलता है। डिनोमिनेटर है मेरा y, 6 से रिड्यूस हो रहा है तो y - 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 12 इंटू x - 6। ये सेकेंड कंडीशन से एक एक्सप्रेशन मिला। अभी इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 इंटू x 12x, 12 मल्टीप्लाइड बाई -6 -72। अभी सब चीजों को, x को राइट में ही रहने दो, y को यहां से इधर लेके जाएंगे। 12x - y -72 ब्रॉट इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, 72 - 6 हो गया हमारा 66। और इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड मिला, 12x - y इज इक्वल टू 66। इक्वेशन 1 रेडी है, इक्वेशन 2 रेडी है। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, मैंने बोला अपोजिट ढूंढना है, तो अपोजिट तो x में भी है, +12x -2x, और y में भी है, लेकिन y का साइन भी अपोजिट है और कोएफिशिएंट भी सेम है, यानी कि आपको कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर देंगे, आपको आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा, ओरल आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ऐड किया मैंने, ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 12 - 2 10x + y - y कट, 66 + 4 70। तो 10x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10। x का वैल्यू कितना मिला प्यारे बच्चों, 7। अब ये जो x का वैल्यू 7 आया है वो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको y का वैल्यू मिलेगा। इज दैट क्लियर बच्चों। और इस तरह से हमने ये सम आपको सॉल्विंग के लिए दे दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़े अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा यहां पे सिचुएशन है कि एक पर्सन है, नाम है उसका विशाल। विशाल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। फिर से मैंने कहा क्वेश्चन को 2 बार रिपीट आप पढ़िए, और 2 बार जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया तो देन कम टू द लास्ट लाइन। और लास्ट लाइन क्वेश्चन का है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। यहां पे सीन कुछ ऐसा है कि विशाल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कभी वो बस में है तो कभी वो एरोप्लेन में है। लास्ट लाइन क्वेश्चन का कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय विशाल बाय बस। तो हमने वहीं से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करना है, और लेट करके मैंने लिख दिया कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय विशाल बाय बस बी हाउ मच x किलोमीटर। बार बार मैं बता रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आ गया हूं। जो भी अननोन है वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन का लास्ट लाइन आपको देखना है और उसे सबसे पहले x कंसीडर करना है। आपने कंसीडर कर लिया, और एक डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे y। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन भी y किलोमीटर। क्लियर है बच्चों कि उन्होंने, विशाल ने बस से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? x किलोमीटर, और एरोप्लेन से y किलोमीटर। और अब आ जाइए फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन विशाल ट्रेवल टोटल 1900 किलोमीटर। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन विशाल ने बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? x, और एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस? y किलोमीटर। और इन दोनों को ऐड जब हमने कर दिया यानी प्लस कर दिया तो कितना मिला? 1900। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इज इट क्लियर? यस। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सेकेंड कंडीशन। लेकिन प्यारे बच्चों, सेकेंड कंडीशन बताने से पहले मैं आपको साइंस के 9th स्टैंडर्ड साइंस में लेके जाना चाहूंगा, और वहां पे आपने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशन सीखा था। ये रिलेशन कहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले को जरा मैं मॉडिफाई कर दूंगा, और कैसे बन जाएगा ये फॉर्मूला? टाइम के प्लेस पे स्पीड को लेके आओ, स्पीड की जगह पे टाइम को रख दो, तो आपका नया फॉर्मूला तैयार हो गया। T स्टैंड फॉर टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है बच्चों? 9th स्टैंडर्ड साइंस। एल्जेब्रा पढ़ते पढ़ते इधर चला मैं, उधर चला, और अब कहां चला? साइंस की तरफ पहुंच गया, और वहां से हमें फॉर्मूला मिला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसकी बहुत जरूरत है सेकेंड कंडीशन के लिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कि जब ये विशाल एरोप्लेन से जा रहे हैं और बस से जा रहे हैं, बस की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन की स्पीड कितनी है? 700 किलोमीटर पर आवर। और ये टोटल जर्नी यानी कि 1900 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने में साहब को कितना लग रहा है? 5 आवर्स लग रहा है। तो 5 आवर्स मतलब उन्होंने कुछ समय किसके लिए लिया? बस के लिए, और कुछ टाइम उनको लगा एरोप्लेन के लिए। तो अब इसको हम इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो उसी के लिए मैंने कहा कि मेरे पास फॉर्मूला आया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चलिए, टाइम, बस के लिए कितना टाइम लगा? तो बस के लिए डिस्टेंस कितनी है? x है, और बस की स्पीड कितनी है? 60। तो ये बस के लिए आपको देखो प्यारे बच्चों क्या मिल गया? x अपॉन 60 प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि टोटल टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 5 आवर्स। अब देखेंगे एरोप्लेन, एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस कितना है? y, और स्पीड कितनी है एरोप्लेन की? 700। फॉर्मूला क्या कहता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स y अपॉन 700। अब इस टर्म से अभी भी ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करके
सिंप्लीफाई करके इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, पहले इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 700 इंटू एक्स 700x, 60 इंटू वाई 60y, और फिर 60 का मल्टीप्लाई 700 में। तो ये मल्टीप्लाई करने का मैं आपको एकदम शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं। यूं 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 आप मल्टीप्लाई कर दोगे। एकदम मेरी ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से मेरी शॉर्टकट टेक्निक समझिए। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, टेबल बचपन का है, 7 6 या 42, और टोटल जीरो कितने 1 2 3, तो 42 के आगे 3 जीरो लिख दीजिए। ये हो गया मेरा सिंपल ओरल मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5 के आगे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1। एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्यारे बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म्स में करेंगे इट रिमेन एज इट इज। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर मेरे शॉर्टकट मेथड पे आओ, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और 1 21, तो 210। 42 इंटू 5 210, आगे 30 इंक्रीज कर दीजिए। इतना हो गया बच्चों। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले इक्वेशन में सभी को 10 से डिवाइड कर दे रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं प्यारे बच्चों, 10 से डिवाइड। तो डिवाइडिंग बाई 10, 700 को 10 से डिवाइड किया 70 हुआ, 60 को 10 से डिवाइड किया 6 हुआ, इनको 10 से डिवाइड किया, एक जीरो चला जाएगा, और क्या बचेगा 21,000। 2,10,000 था, 10 से डिवाइड किया 21,000। अब इस तरह से मेरा इक्वेशन 1 भी रेडी है। इक्वेशन 2 में थोड़ा सा काम करना पड़ा। पहले तो साइंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, फिर बेसिक मैथ्स के रूल अप्लाई करके उसको इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लाना। और अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रेडी है। प्रैक्टिस सेट 1 को मैं यहां पे अपना बेस बनाऊंगा। देखिए x, अपोजिट साइन का कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब ये x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए 70 मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाएगा। y यहां पे देखो कितना है 6 है, यहां पे कितना है 1 है। तो मैं क्या करूंगा, 70 मल्टीप्लाई करना सम को एकदम डिफिकल्ट बना देना है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा अभी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 6, ये मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 6y, 19 6 जा, टेबल याद होना चाहिए, 20 तक तो एटलीस्ट टेबल आने चाहिए। 19 6 जा 114, आगे 20 इंक्रीज कर दो। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 आया है। अब इक्वेशन 1 का यहां पे कुछ रोल नहीं है, माइनस कर दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या मिल जाएगा हमें। ये माइनस किया मैंने, माइनस के रूल अलग होते हैं, मैंने इसके पहले वाले सम में भी बताया। जो नीचे लिखा हुआ इक्वेशन उनकी सब साइन बदल जाएगी। प्लस 6x माइनस हो जाएगा, प्लस 6y माइनस 6y, प्लस 11,400 बिकम्स माइनस 70x माइनस 6x। कितना आएगा बच्चों, 64x, प्लस 6y माइनस 6y गॉट कैंसल्ड, 21,000 माइनस 11,400, 9,600, 64x इज इक्वल टू 9,600, x इज इक्वल टू, आप डिवाइड करो, या मैंने 8 के टेबल से कैंसिल किए, 8 8 जा 64, 8 12 जा 96, और 0 1200, बाद में 8 1 जा 8, और ये 1,200 को 8 से डिवाइड करने पे मुझे मिला 150। यहां पे आगे हर एक सम में हम x मिलने के बाद पुट करते थे ना बच्चों, यहां नहीं करना है। पूछो क्यों, क्योंकि हमें पूछा है क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, और बस का क्या है x है, इसलिए ये सब में हम आगे सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करेंगे। x की वैल्यू मिल गई है 150 किलोमीटर, इसी को वर्ड फॉर्मेट में लिख देंगे, द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम की पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है बच्चों, सिर्फ आपको 2 बातों पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, एंडिंग में जो लिखा हुआ है उसको पहले x लेना है, आगे की वेरिएबल को y, और फिर 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन
और फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 का हेल्प लेके इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों इस तरह से 1.5 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।